हम लोग अक्सर लेग्स पे फोकस की बात करते हैं कि भाई जिम में लेग डे मिस नहीं करना चाहिए, लेग की एक्सरसाइजेस रेगुलरली करनी चाहिए, रेगुलर चलना चाहिए, रेगुलर स्क्वाट्स करने चाहिए, रेगुलर लेग्स को मेंटेन करना चाहिए। आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है इतना कि लेग्स पे इतना फोकस किया जाए? तो उसके लिए वी नीड टू नो कि जब हम लेग्स की रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो पैरों की ओवरऑल जो हेल्दीनेस है उसे हम मेंटेन कर पाते हैं। हमारा मसल मास लॉस नहीं होता पैरों से और पैरों का सर्कुलेशन बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। और चलिए जानते हैं कि क्या वो सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जिससे हम लेग के सर्कुलेशन को, मसल मास को और ओवरऑल लेग की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आती है वो होती है वॉकिंग। वॉकिंग में एक रिदमिक मूवमेंट होता है पैरों का, जिससे थाइस की मसल, ग्लूट्स की मसल, नी, काफ्स, एंकल, इन सभी एरियाज की जो मसल्स होती हैं ये एक्टिवेट होती हैं, मसल में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और पैरों में एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन स्टैब्लिश होता है। और जब हम थोड़ा सा लंबा चलते हैं तो पैरों में खून की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि मसल्स काम करती हैं तो मसल्स को ज़्यादा खून चाहिए होता है उस समय, जिसकी वजह से छोटी छोटी जो खून की नसें होती हैं वो भी खुलना शुरू हो जाती हैं। एंड इसी वजह से ये दोनों ही लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीनस डिसऑर्डर यानी कि वेरिकोज वेन और डीवीटी से पीड़ित हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की रिटर्न जो होता है हार्ट की तरफ, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि काफ के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, थाई मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और जो मरीज ब्लड में सिकुड़न से पीड़ित है, जो कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, उन मरीजों में ये छोटी छोटी नसें जो होती हैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन जाना शुरू हो जाता है, जिससे कि उनको जो क्लॉडिकेशन या रेस्ट पेन हो रहा होता है उसमें इंप्रूवमेंट मिलता है। और अगर हम अपनी वॉकिंग की स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, तो उससे हमारी हार्ट रेट भी थोड़ी सी बढ़ती है और हार्ट पे भी हल्का सा स्ट्रेस आता है और भी बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज भी होती है। दूसरे नंबर पे जो है वो है काफ रेजेस। काफ जो होता है उसको हम सेकेंडरी हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि पैरों का जो सर्कुलेशन है, पैरों से जो खून वापस लेके जाता है हार्ट की तरफ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल्स हैं वो काफ्स की होती है। इसमें क्या करना होता है, मरीज को या किसी भी इंसान को जो काफ रेजेस कर रहा है उसको अपनी टोस पे खड़ा होना होता है। टोस पे वो खड़ा होगा और धीरे धीरे करके नीचे आएगा। हर बार जब वो ऊपर खींचेगा पैर को तो पूरा काफ पे स्ट्रेच को महसूस करेगा, और हर स्ट्रेच से जितना भी वहां पे वीनस ब्लड पूलिंग होती है वो हार्ट की तरफ रिटर्न होना शुरू हो जाता है। जो मरीज वीनस डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं उनको हमारी एडवाइस रहती है कि भाई इस एक्सरसाइज को कम से कम दिन में 3 से 4 बार करें। नॉर्मल पॉपुलेशन में व्हाट आई सजेस्ट इज कि जब भी आप पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं या लंबे समय तक खड़े हैं तो कोशिश करें कि काफ रेजेस को अपना बीच बीच में करते रहें। हर बार जब आप करते हैं तो कोशिश करें 25-30 बार धीरे धीरे काफ रेज करें। एंड हर बार मूवमेंट जो है वो स्लो रहे और आराम से किया जाए। और जब हम खड़े होते हैं तो कोशिश करें कि पैरों को हल्का सा, दोनों पैरों के बीच में गैप हो। ऐसे मान के चलें कि जितना हमारे शोल्डर विड्थ है उतना हमारे पैरों के बीच में गैप होना चाहिए व्हाइल डूइंग द काफ रेजेस। तीसरे नंबर पे आता है हील वॉक या हील पे खड़ा होना। इससे हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट यानी कि जो आगे की शिन के अराउंड की मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं। एंड जब आप लंबे समय तक चलोगे तो ये जो आगे वाली मसल्स होती है ये काफी कमजोर होती है। तो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दिस हील वॉक्स, जब हम हील पे खड़े होते हैं और चलना शुरू करते हैं हील्स पे, तो आगे की मसल्स में खून का सर्कुलेशन बेहतर होता है और मसल में स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ती है एंड ओवरऑल पैरों का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अगर आपको चलने में डिफिकल्टी हो रही है हील में, तो आप एक छोटा सा दीवार पकड़ लें और दीवार के सहारे सहारे चलें। सिमिलरली काफ रेजेस में भी अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है बिना सपोर्ट के करने में, तो एक दीवार पकड़ के ही काफ रेजेस करें। चौथे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग जो होती है वो हमारे घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंड आई ऑलवेज सजेस्ट जो भी 30-35 साल से ऊपर के लोग हैं वो साइकिलिंग अपनी एक्सरसाइज में जरूर ऐड करें। साइकिलिंग में 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल खड़े हुई साइकिल को हम कर रहे हैं, नॉर्मल रेजिस्टेंस पे करें, या फिर अगर हमें अपनी
थाइस की मसल को थोड़ा सा और चैलेंज करना है तो हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, तो उससे हमारी थाई की मसल्स में स्ट्रेंथ भी काफ़ी डेवलप होती है। और इस एक्सरसाइज की मदद से हमारी आगे की क्वाड्रिसेप्स बहुत अच्छी एक्टिवेट होती है, और जब हम स्ट्रेच करते हैं उस मसल को तो हैमस्ट्रिंग पे अच्छा लोड आता है। फिर हमारे पास जो एक एक्सरसाइज है वो है नी बेंड्स या स्क्वाट्स। तो जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है उनको मेरा सजेशन रहता है कि सिंपल नी बेंड्स करें, जिसमें हम एक चेयर की सपोर्ट लेके हल्का सा नीज को मोड़ना है और सीधा उठना है। टोटल 90 डिग्री तक आपको नहीं मोड़ना है। इसमें फायदा क्या होता है, जब आप इसको करते हैं आराम से तो आपकी क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियल मसल्स दोनों एक्टिवेट होती हैं और दोनों ही खून के सर्कुलेशन को और मसल मास को मेंटेन करने में हेल्प करती है। स्क्वाट्स जो है वो एक एक्सटेंशन है नी बेंड्स का। ये मैं एडवाइस करता हूँ उन मरीजों में या नॉर्मल पॉपुलेशन को भी जिनको नी प्रॉब्लम्स नहीं है। इसको आप अपने अनुसार कर सकते हैं। कोशिश करें कि हर तीसरे चौथे दिन आप स्क्वाट्स को अपने रूटीन में ऐड कर लें, और ये कोशिश करें कि एक बार में 20-25 स्क्वाट कर लें, जिससे कि हमारी घुटना भी स्ट्रेंथन हो और थाइस की मसल भी स्ट्रेंथन हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेग हेल्थ, जब हम लेग हेल्थ की बात करते हैं तो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे कर सकते हो। कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंजरी का डर नहीं है, और इन सिंपल एक्सरसाइज की मदद से हम लोग अपने नीज में, अपनी एंकल पे और जो पैरों की मसल्स हैं उसमें मसल को मेंटेन कर पाते हैं और खून के सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। धन्यवाद।